चलो स्क्रीन दोनों को क्लियर है? पार ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, विच इज रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब मैथ्स को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। ठीक है, आपका जो 8th 9th और 10th का मैथ्स का पोर्शन है ना, ये बहुत जगह पे काम आता है। आगे 10th के बाद भी आपको ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज मान लो आपका जॉब के लिए वगैरह इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो। ठीक है, इंटरव्यूज़ के पहले एक टेस्ट होता है और टेस्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के। अब मैं 4 साल से ट्रेनिंग में हूँ, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है ना, ये मैथ्स का वो जो टेस्ट वगैरह होता है उसको क्लियर नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज दर बेसिक्स इटसेल्फ आर नॉट क्लियर। जो आपका 8th 9th 10th के चैप्टर्स है पूरे बेसिक्स है, इसके ऊपर कई सारे एग्जाम्स है। आप यूपीएससी का एग्जाम बोलो, आप आईटी जॉब्स के लिए जो एंट्रेंस का एग्जाम्स है वो बोलो, आप एमबीए एंट्रेंस के लिए एग्जाम्स बोलो, या फिर आप 11th 12th का भी बेसिक्स, उसके बाद जो कुछ भी एंट्रेंस होता है, एनडीए होता है वगैरह वगैरह, उसमें सारे के सारे मैथ्स के बेसिक्स लगते हैं। ठीक है, इवन 10th स्टैंडर्ड में मान लो आपका 8th का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 10th में जाके कुछ नहीं समझेगा। अब यहाँ पे जैसे 8th में अपना फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर्स, 10th में ऐसा रियल नंबर्स का चैप्टर है। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा आपका लिंक भी होता है रैशनल नंबर्स के साथ। लेकिन जब बच्चों का यही चैप्टर क्लियर नहीं है तो 10th में जाके उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो मैथ्स हम अच्छे से सीखेंगे, पूरे डेप्थ में जाके सीखेंगे। आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाना जो मैं बोलता हूँ और वो नोट्स बनाते जाना। ठीक है, सो लेट्स बिगिन फर्स्ट विथ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स पे मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम थोड़े से बेसिक समझते हैं। नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। ये दोनों ने सीखा होगा पहले, लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा होगा। हाँ, तो नेचुरल नंबर्स क्या है बताओगे? करेक्ट। सो जो 1 से लेके शुरुआत होता है इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। सो 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस विल गो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर्स को अगर मुझे इन वर्ड्स पुट करना है, आई विल से नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर समझते हो? मतलब देर आर 5 बिस्किट्स इन दिस पैकेट, ऐसा कुछ जिससे आप चीजों को काउंट कर सको, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल एन। क्लियर है ये बात? अर्जुन आपको ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? करेक्ट। So can I say whole numbers begin from 0? So 0, 1, 2, 3 goes on up to infinity. ठीक है, इसको बोला जाता है होल नंबर्स। अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखूं तो आई कैन राइट इट एज 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स। मतलब पूरा नेचुरल नंबर्स के सेट जो है उसमें हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा 0 ऐड किया, इसको बोला जाता है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स किससे डिनोट करते हैं? वी डिनोट होल नंबर्स बाय कैपिटल W। इसके बाद हम देखेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। कोई बताएगा इंटीजर्स क्या होता है? हाँ बताओ। करेक्ट, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0। ठीक है, मतलब आई विल राइट इट हियर, नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। एग्जाम्पल बताओ इंटीजर्स के। -1 2 3 0, ये सारे इंटीजर्स है। ठीक है, मैं एक नंबर बताता हूँ, लेट्स से 2.5। इज दिस एन इंटीजर? क्यों? इंटीजर, हाँ
करेक्ट, मतलब इंटीजर्स में जो भी डेसिमल वाला पार्ट है या फिर जो भी फ्रैक्शंस वाले पार्ट है वो इंटीजर्स में, वो दैट डज नॉट कम अंडर इंटीजर्स। हाँ बोलो। पार्थ आपको दिख रहा है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा? एक मिनट जस्ट होल्ड। अभी दिख रहा है क्या? अर्जुन आपको भी दिख रहा है ना? ठीक है, तो अच्छा पहले से स्क्रीन नहीं दिख रहा था क्या या जस्ट अभी स्टार्ट हुआ? ठीक है, तो ये तीन चीज समझा आपको। नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है और इंटीजर्स क्या है। ठीक है ना, इंटीजर्स जो है दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z, इसको डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल Z। ठीक है, सो इंटीजर्स में एक बात ध्यान रखो, इसमें फ्रैक्शंस और डेसिमल्स इंक्लूडेड नहीं है, ये पूरे वाले नंबर्स होते हैं। दे कैन आइदर बी पॉजिटिव और दे कैन बी नेगेटिव एंड जीरो, ये तीनों आते हैं इंटीजर्स में। अब हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। ठीक है, ये मैं काफी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं क्यों, इसका रीजन भी बताता हूँ, बिकॉज मैं जब 10th को पढ़ाता हूँ तब देखता हूँ कि लोगों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते, 11th में भी लोगों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक सा पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे चल के कभी कभी जो एंट्रेंस एग्जाम्स में भी काम आते हैं। सो नाउ लेट्स प्लॉट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या है ये तो दोनों को पता होगा। ठीक है, सो दिस इज अ नंबर लाइन। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, तो दिस इज अ नंबर लाइन जिसके सेंटर में मैं प्लॉट करूंगा 0। ठीक है, आई होप एवरीवन नोस व्हाट अ नंबर लाइन इज। 0 के राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं दे आर पॉजिटिव, सो 1 2 3 एंड सो ऑन। और नंबर 0 के लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स होते हैं दे आर नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब इसमें बताओ नेचुरल नंबर्स कौन से है? करेक्ट, तो जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं दीज आर नेचुरल नंबर्स। अब नेक्स्ट हम प्लॉट करेंगे होल नंबर्स। ठीक है, वापस यहां पे मैं दो साइड पे एरो बना लिया। सेंटर पे होता है आपका 0, यहां पे 1 2 एंड 3। ठीक है, होल नंबर्स क्या है? ठीक है, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जो मैंने ब्लू में मार्क किया है दीज आर होल नंबर्स। एंड फाइनली वी विल प्लॉट इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0। सो यहाँ पे मैंने लिखा 0 1 2 3 और लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा -1 -2 एंड -3। इंटीजर्स क्या है इसमें? सारे, तो जो भी मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूं एवरीथिंग आर इंटीजर्स। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे जो चैप्टर है उसके मेन टॉपिक पे, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। अब ये इंटीजर्स वाला ग्राफ देखो। ठीक है, पहले इसको डिनोट करता हूं। दिस इज नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल N, दिस इज ग्राफ ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल W एंड दिस इज ग्राफ ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय कैपिटल Z। अब रैशनल नंबर्स होता क्या है? ये जो इंटीजर्स दिख रहा है ना आपको 0 1 2, इनके बीच में भी कुछ नंबर हो सकता है क्या? अब 0 और 1 के बीच में कोई नंबर हो सकता है क्या? 1 और 2 के बीच में कोई नंबर हो सकता है क्या? कैन देयर बी? यस और नो? यस। अब 0 और 1 की अगर मैं 0.5 लिखूं, दिस विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। दूसरे भी, ये हो गया एक डेसिमल नंबर। हाँ बोलो पार्थ, आप कुछ बोल रहे थे? ओके, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा 0.5, समथिंग लाइक अ डेसिमल नंबर।
इसके बीच में लाई कर सकता है 0 और 1 के बीच में 1/3 भी लाई कर सकता है। 1/3 मतलब कितना हो गया 0.3, करेक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। 1 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 0.3। दिस नंबर ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है रैशनल नंबर्स। सो बेसिकली अगर आप नंबर लाइन में देखोगे, नंबर लाइन में हमने नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा, इंटीजर्स देखा। ठीक है, अब इंटीजर्स के नंबर लाइन में दो इंटीजर्स के बीच में या तो डेसिमल वाले नंबर्स भी लाई करेंगे या तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी लाई करेंगे। दैट मीन्स ऑल द इंटीजर्स प्लस ऑल द नॉन इंटीजर्स। ठीक है, नॉन इंटीजर्स मतलब जो आपका फ्रैक्शंस है और जो आपके डेसिमल्स है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है रैशनल नंबर। समझ में आ रही है बात पार्थ? हेलो पार्थ, पक्का? ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं, अभी रैशनल नंबर्स क्या है, क्या मैंने बोला, इंटीजर्स का सारा कॉम्बिनेशन। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, प्लस नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स मतलब क्या, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये होता है डेसिमल, ये होता है फ्रैक्शन। इन सारे के सारे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का कोई डेफिनेशन पूछे तो हम इन वर्ड्स में तो नहीं लिख सकते हैं, राइट? सो रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता क्या है? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be written in the form of p upon q। ठीक है, स्मॉल p अपॉन स्मॉल q। इस फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को लिख सकते हो उसको कहा जाता है रैशनल नंबर, वेयर p and q are integers और Q जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं एक एग्जांपल लेके। ठीक है, हमने क्या देखा, रैशनल नंबर्स कैन बी रिटर्न बाय एज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q मतलब न्यूमरेटर में कुछ होगा, न्यूमरेटर में एक नंबर होगा और डिनोमिनेटर में एक नंबर होगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या बोलती है, ये जो P और Q है बोथ ऑफ देम शुड बी इंटीजर्स। मतलब न्यूमरेटर में एक इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर होना चाहिए। इफ आई राइट 1 डिवाइडेड बाय 3, यहां पे अगर आप देखोगे न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर इज 3, 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। समझा ये बात? ठीक है, एक और एग्जांपल देखता हूं। फॉर एग्जांपल 1/2, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। वाई? 1 इज अ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एक इंटीजर है, 1 इज अ इंटीजर। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 2, 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। दैट इज वाई 1/2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये था फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय 0, इसका डिवीजन क्या होगा, कोई बताएगा? नहीं सुना मैंने। अर्जुन आप क्या बोल रहे थे? ओके, पार्थ बोल रहे इसका 0 आएगा। अर्जुन नहीं आ पाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो पार्थ ये 0 नहीं होगा। अगर मैं एक साइड पे लिखता हूं, एक मिनट, अगर मैं 0/1 लिखूंगा ना तो इसका डिवीजन कैसे किया जाएगा, अंदर आएगा 0 और बाहर आएगा 1। सो इफ आई वांट टू से इट इन अनदर वर्ड्स, क्या बोलूंगा मैं, 1 इंटू वॉट नंबर इज 0, राइट? अगर मुझे डिवाइड करना है 0/1 तो इसको मैं अनदर वर्ड्स में बोलूं तो आई विल से 1 इंटू वॉट नंबर इज 0। नाउ वी नो दैट 1 इंटू 0 इज 0, करेक्ट? इतना क्लियर है? लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे है 1 डिवाइडेड बाय 0। मतलब आपका डिवीजन के सिंबल के अंदर 1 आएगा और बाहर आएगा 0।
सो इसको अगर मुझे अलग वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 1. नाउ 0 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट नंबर विल गिव मी 1. यहां पे कौन सा नंबर हो सकता है, कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. 0 में आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो उसका आंसर 1 नहीं आएगा. तो आपने जो बोला इसका आंसर 0 है, इट इज रॉन्ग. 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट 0. 1 डिवाइडेड बाय 0 को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड. डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी 0 आता है तो वो डिफाइन ही नहीं होता. डिफाइन क्यों नहीं होता? बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग शुड गिव अस 1. लेकिन ऐसा कोई नंबर डिफाइंड ही नहीं है जिसने आप अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आंसर आएगा ही नहीं. That is why 1 upon 0 is not defined. This is not 0, it is not defined. अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, सिंपल चीज याद रखो, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो डिवीजन का आंसर आएगा 0. लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो उसका आंसर रहेगा नॉट डिफाइंड. क्लियर? कोई डाउट है तो पूछेंगे, ठीक है? हाँ, 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 वही बता रहा हूँ मैं, वही नेक्स्ट पॉइंट था. सो हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं बाय कैपिटल N, होल नंबर को डिनोट करते हैं बाय कैपिटल W, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं बाय कैपिटल Z. वैसे ही रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल Q. ठीक है, रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q. समझ में आया? ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देता हूं मैं, आप मुझे ये देख के बताओ वेदर दे आर रैशनल नंबर्स और नॉट. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इज 1/3. ये रैशनल नंबर है क्या? यस, दिस इज अ रैशनल नंबर. सेकंड मैं बोलूंगा 1/2. ये रैशनल नंबर है क्या? यस, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. थर्ड मैं बोलूंगा लेट्स से 0/2. इज दिस अ रैशनल नंबर? पक्का? पक्का. सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. फोर्थ लेट्स से आई विल गिव यू 6 डिवाइडेड बाय 0. इज दिस अ रैशनल नंबर? अर्जुन? नो. व्हाई? बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 0 आ गया. और कंडीशन क्या बोलता है? डिनोमिनेटर विच इज Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. ठीक है, अभी अगर मैं बोलू लेट्स से 7. इज दिस अ रैशनल नंबर? ओके, अर्जुन बोलता है यस, पार्थ बोलता है यस. रैशनल नंबर क्यों है? हमें नहीं है. ओके, अर्जुन क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो आप? सुना नहीं मैंने. हाँ, ओके, अर्जुन बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. पार्थ आपने क्या बोला? हाँ, ओके, पार्थ आपने क्या बोला? हाँ, डिनोमिनेटर हाँ इंटीजर है. अभी यहाँ पे मैंने लिखा है 7. ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो सिंपल याद रखो, रैशनल नंबर कौन सा नंबर है? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. ठीक है, अब यहाँ पे 7 को कैन आई राइट 7 as 7 डिवाइडेड बाय 1? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा. मतलब मैंने 7 को लिखा इन द फॉर्म ऑफ P/Q. P and Q both are integers and Q is not equal to 0. That means ये रैशनल नंबर हुआ क्या? बिल्कुल हुआ. सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अभी अर्जुन आपने बोला ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 0. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 0 लिखता हूँ. अब मुझे ये बताओ कि 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? यस, आप बोल रहे हो यस. हाँ, ओके, पार्थ आपका क्या आंसर है? इज 0 अ रैशनल नंबर? यस, क्योंकि 0 को भी मैं लिख सकता हूं एज 0 डिवाइडेड बाय 1. इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब इसको भी मैंने लिखा P/Q के फॉर्म में. दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देता हूं रैशनल नंबर का.
1.5 इज दिस अ रैशनल नंबर? यस, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अगर मुझे इसको लिखना है P अपॉन Q के फॉर्म में, तो आई विल राइट इट एज 15 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने P अपॉन Q के फॉर्म में। 15 को 10 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1.5। सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। दोनों का रैशनल नंबर क्या है, क्लियर है? ठीक है, अब आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखो। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे लिखो, numbers that can be expressed in the form of P by Q are called rational numbers। ये जो हाईलाइट किया है P by Q, इतना लिखो। सो वर्डिंग्स में लिखो, numbers that can be expressed in the form of P by Q are called rational numbers। Numbers that can be expressed in the form of P by Q are called rational numbers। लिख लिया? उसके आगे लिखो where P and Q are integers and Q is not equal to 0। लिख लिया? where P and Q are integers, Q is not equal to 0। ठीक है, उसके नीचे पॉइंट बना के लिखो, रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q। स्क्रीन दिख रहा है ना? सो रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q। लिखा पार्थ? ओके, उसके नीचे एग्जाम्पल्स बना के, ये स्क्रीन पे जो भी एग्जाम्पल्स है उसमें से 2-4 लिख लो। ठीक है, मैं हाईलाइट करता हूं, आप लोग ये लिखो। सो 1/3 लिखो, 1/3 इज अ रैशनल नंबर, 1/2 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर एंड 1.5 इज अ रैशनल नंबर। ये जो मैंने हाईलाइट किया है राइट साइड पे, ये 4 एग्जाम्पल लिख लो, 1/3, 1/2, 0 एंड 1.5। अर्जुन लिख लिया? ठीक है, किसी को रैशनल नंबर में कोई डाउट? पक्का एकदम क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़े। अभी थोड़े से टर्म्स देखेंगे। ठीक है, मैं 4 टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा और इस पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे। ये जो टर्म्स है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, और मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ये 10th में जाके आपको इसका एक छोटा सा पार्ट है, वहां पे जाके आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे वो टर्म्स, 4 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करूंगा। अच्छे से सुनना। नाउ द फर्स्ट वन इज रिकरिंग नंबर्स। कुछ आइडिया है रिकरिंग नंबर्स क्या हो सकता है? नहीं, अर्जुन कुछ आइडिया? ओके, ये जो वर्ड है रिकरिंग, इसका मीनिंग होता है रिपीटिंग। ठीक है, अब रिकरिंग नंबर्स होता क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ एक नंबर लिखा 8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, कोई मुझे बताएगा इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कैसे करते हैं? ये मैंने यहाँ पे डिवीजन का साइन बनाया, अंदर क्या आएगा, 8 आएगा कि 3 आएगा? 8 आएगा, बाहर आएगा 3। ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे? डिवीजन आता है ना, सो 3 इंटू 2 इज 6। ठीक है, 6 को सबट्रैक्ट किया 8 में से, रिमाइंडर क्या आया 2। फिर क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग पॉइंट लगाते, यहां पे पॉइंट लगाया, यहां पे 0 लगाया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 इंटू 6 इज 18, करेक्ट? तो 20 माइनस 18 विल गिव मी 2। वापस यहां पे 0 लगाया, अगेन 3 इंटू 6 इज 18, वापस रिमाइंडर आया 2, वापस मैंने 0 लगाया, वापस मैंने लिखा 3 इंटू 6 इज 18। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो नंबर है ना, कोशेंट जो है, दिस विल गो ऑन कंटिन्यूइंग। यहाँ पे 6 6 6 6, ये कभी एंड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे नंबर्स को बोला जाता है रिकरिंग नंबर्स। तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर क्या आया,
2.66666 एंड दिस कंटिन्यूस, ठीक है। रिकरिंग मतलब क्या, रिपीटिंग। यहाँ पे कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, ये जो डेसिमल प्लेस के बाद जो 6 है ना, ये रिपीट होते जा रहा है। ऐसे नंबर को बोला जाता है रिकरिंग नंबर्स, समझा, ठीक है। अब रिकरिंग नंबर्स को लिखेंगे कैसे, अब 666 आप बार बार लिख नहीं सकते हो ना, तो व्हाट यू विल राइट इज सिंपल, 2 एज इट इज लिखा, पॉइंट एज इट इज लिखा। अभी आपने 6 लिखा और ये 6 वाला जो नंबर है ये रिपीट होते जा रहा है, तो मैं 6 के ऊपर एक बार लगाऊंगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये बार क्या इंडिकेट कर रहा है, बार लगाया मैंने 6 के ऊपर, मतलब ये नंबर 6 जो है ये रिपीट करते जाएगा, ठीक है। इट इज रेड एज 2.6 बार, ऐसे रीड किया जाता है इसको। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स, मतलब जो नंबर कभी एंड नहीं होता, जो हमेशा रिपीट होते जाता है। यहाँ पे 6 जैसे रिपीट हो रहा है, दैट इज अ रिकरिंग नंबर। आपको एक और एग्जांपल चाहिए इसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज नॉन रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। अभी लॉजिक लगा के बताओ, नॉन रिकरिंग क्या हो गया, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, तो नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, करेक्ट। जो बार बार रिपीट नहीं होता, दे आर कॉल्ड नॉन रिकरिंग नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर लिखा 3 जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 141592653, इसमें कुछ रिपीट होता दिख रहा है क्या आपको, कोई भी डिजिट, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा ना, तो इसको हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग नंबर्स, मतलब वो नंबर जो रिपीट नहीं होता। समझा ये दोनों को, ठीक है। अब हम आएंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स पे। टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है, टर्मिनेट बेसिकली मीन्स एंडिंग, ठीक है, मतलब कहीं पर जाके वो जो नंबर है इट विल एंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिवाइड करूं 1/2, इसका आंसर क्या आएगा, चलो करके देखते हैं। 1 अंदर 2 बाहर, ठीक है, बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, क्वेश्चन पे 0 आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट आएगा, यहां पे एक 0 डाला, फिर आके पॉइंट के बाद क्या आएगा 5, 2 into 5 इज 10, तो 10 minus 10 इज 0, इसके आगे कुछ जाएगा क्या, जैसे 0, ठीक है, 10 नहीं, ये 0, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो इसके आगे कुछ जाएगा पार्थ, हाँ, तो 1/2 का आंसर अपने पास क्या आया 0.5। अगर यहाँ पे आप देखोगे 5 के बाद ये नंबर एंड हो जाता है, दैट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, ऐसे नंबर जो एंड हो जाते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली द लास्ट टर्म वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स मतलब जो कभी एंड नहीं होता, सो इट विल नॉट एंड। फॉर एग्जाम्पल, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल दो तो लेट अस से 2 divided by 3, ठीक है, वापस यहाँ पे डिविजन करके देख लो, 2 आएगा अंदर, 3 आएगा बाहर, सो ओके 3 into 0, सो ये हो जाएगा 20, देन वी हैव 3 into 6 is 18, 20 minus 18 कितना हो गया 2, वापस इधर 0 डाला, वापस 6 डाला, वापस 18 डाला, वापस रिमाइंडर 2, वापस 6 डाला, मतलब ये 0.666666 हो जाएगा, करेक्ट। सो 2 divided by 3 इज 0.66666। ये नंबर कभी एंड नहीं होगा, इसलिए उसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। पहले वाले एग्जाम्पल में, ये 2.6 वाले एग्जाम्पल में, दिस इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्यों, क्योंकि ये 666 चलते जा रहा है, इट विल नेवर एंड। समझ में आई बात, ठीक है। तो रिकरिंग नंबर मतलब रिपीटिंग नंबर, ठीक है, ऐसा जो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो तो आप लिखोगे कैसे, यू विल राइट इट लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल 2.6, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप लगाओगे एक बार। फिर आता है नॉन रिकरिंग नंबर्स, मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं होते। फिर आते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जो एंड हो जाते हैं, आफ्टर अ सर्टेन डेसिमल प्लेसेस इट विल एंड। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स मतलब विच विल नेवर एंड।
ये 4 चीजें समझी? ठीक है, आप इसको लिखो मत, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और क्लास के बाद एक 5 मिनट से लिख के ले लो। ठीक है, अर्जुन आपने ले लिया स्क्रिप्ट? ठीक है, अभी हम वापस जाते हैं रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स का एक बहुत शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ। कोई भी अगर नंबर आपको दिया है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई इफ इट इज अ रैशनल नंबर और नॉट? सिंपली पुट, रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। ठीक है, रैशनल नंबर्स के 2 पहचान होते हैं। मतलब फर्स्ट पहचान है रैशनल नंबर्स विल आइदर बी टर्मिनेटिंग और दे विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं मैं। ठीक है, यहां पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये देखो 1.5। अब मुझे बताओ 1.5 कौन सी कैटेगरी में आता है? इज इट टर्मिनेटिंग और इज इट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग? हाँ, टर्मिनेटिंग में आता है। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। अब मुझे बताओ ये जो 7 है, 7 कौन से कैटेगरी में आता है? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग? टर्मिनेटिंग। तो वापस 7 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, 0.66666, ये किस में आता है? इज इट टर्मिनेटिंग और इज इट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो सिंपली पुट इन, अगर किसी ने आपको कोई भी नंबर दिया, फ्रैक्शन बोलो, डेसिमल बोलो, कोई भी नंबर दिया, आपको इतना देखना है इफ इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इन दोनों कैटेगरी में अगर वो पड़ता है देन दैट इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? कोई डाउट? हाँ बोलो। 0 इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि 0 के आगे कुछ जा नहीं रहा है ना। 0 मतलब कितना? 0.0। ठीक है, इसके आगे कुछ नंबर है क्या? फिर से हो गई क्या? ओके, 1 मिनट। दिख रहा है अभी? हाँ, तो मैं बोल रहा था, आपका डाउट था 0 इज टर्मिनेटिंग। अब मुझे बताओ 0 के आगे कुछ नंबर है क्या यहाँ पे? नहीं। दैट मीन्स क्या हो गया? एंड हो रहा है ना 0, यहाँ पे एंड हो रहा है ना। हेलो, है ना? हाँ, दैट मीन्स 0 इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, इसलिए 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। सिंपल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है ना? कोई डाउट है तो पूछना। ठीक है, अर्जुन आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमने आज क्या क्या सीखा? पहले तो हमने सीखा नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है। फिर हमने देखा रैशनल नंबर्स क्या है। ठीक है, सिंपली क्विकली रिवाइज करा के देता हूं मैं। Rational numbers are the numbers which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, and rational numbers are denoted by capital Q. फिर हमने rational numbers पहचानने का तरीका देखा। Rational numbers can either be terminating or they will be non-terminating and recurring. Recurring मतलब repeating. ये होती है rational number को पहचानने का तरीका। इतना समझा? ठीक है, आज का सेशन हम यही पे एंड करेंगे। जो ये बात मैंने बोली थी ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है और ये 10th में बहुत काम आएगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना आज। अगर नहीं समझा कल वापस पूछ लो मेरे को, वापस मैं बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, आज मैथ्स का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे।